मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के मुरादाबाद सेवा केंद्र पर दिवाली के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन। मेरठ सब जोन प्रभारी बीके आशा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुजाता ने दिवाली का आध्यात्मिक महत्व समझाने के साथ मेडिटेशन द्वारा आत्मा की चमक बढ़ाने पर दिया जोर। बड़ौदा के अटलादरा सेवा केंद्र पर दिवाली मनाने पहुंची मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा। अनुभव क्लासेस के अंतर्गत बीके मीरा ने कहा कि जीवन में हमें हर परिस्थिति में एवर रेडी रहना चाहिए, इसीलिए हम हर एक कर्म को सोच समझ कर करेंगे तो जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। एमपी के मालनपुर सेवा केंद्र पर दिवाली के उपलक्ष्य में आयोजन। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा भारत का उदय विषय पर सच्ची दिवाली मनाने के लिए भोपाल के निदेशिका बीके अवधेश ने सिखाई विधि। कहा, आत्मा का दिया जलाकर अपने में आत्मविश्वास भरे। नई दिल्ली के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता और बीके हिना ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से की मुलाकात। संस्था द्वारा कृषि क्षेत्र में दी जा रही सेवाओं से कराया अवगत। मुख्यालय माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। मेडिकल विंग द्वारा ग्वालियर में माधवगंज के प्रभु उपहार भवन में लगाया गया निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर। नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर थॉमस ने सैकड़ों की संख्या में लोगों की नेत्र जांच कर निःशुल्क दवाइयों को कराया मुहैया। प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सेवा केंद्र के द्वारा इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस के जवानों के लिए अलविदा तनाव विषय पर कार्यक्रम। राजयोग शिक्षिका बीके प्रभा ने देश के जवानों से सकारात्मक रहने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की अपील। सभी ने राजयोग द्वारा की गहन शांति की अनुभूति। वहीं ग्वालियर के कंपो स्थित नेवल यूनिट एनसीसी में लगाया गया राजयोग कैंप। तनावग्रस्त जीवन के बारे में चर्चा करते हुए राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने कहा कि राजयोग ध्यान लक्ष्य को सुगम बना देता है। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर पूर्व संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके डॉक्टर निर्मला के साथ संदेशी दादी जी की मनाई गई पुण्यतिथि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने उनके संस्मरण को सभी के साथ साझा करते हुए कर्तव्य परायण बनने की दी शिक्षा। वहीं बीजेपी नगर सेवा केंद्र पर भी मनाई गई संदेशी दादी की 16वीं पुण्यतिथि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने बताया कि दादी जी के बहुत ही साधारण और सरल व्यवहार होने के कारण उनका परमात्मा से गहरा संबंध था। ऐसे ही केसुरा स्वागत बिहार सेवा केंद्र पर भी संदेशी दादी जी को दी गई श्रद्धांजलि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा ने दादी जी की विशेषताओं का बखान कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का कराया संकल्प। माउंट आबू के केर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के लिए आयोजन। रेडियो मधुबन के आरजे बीके पवित्र ने आध्यात्मिकता द्वारा ही नैतिकता और बौद्धिक विकास संभव विषय पर सैकड़ों बच्चों को दी प्रेरणा। प्राचार्य तेजपाल सिंह ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसका बच्चों की मानसिक नींव को मजबूत करने का बेहतरीन प्रयास है। ब्रह्मा कुमारी संतान से और राजयोग मेडिटेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, जिससे सुनकर बच्चों के मन के अंदर एक वास्तव में एक लाइट जो करंट होता है वो वास्तव में पैदा हुआ और बच्चों में वो जागृति आई और बच्चे उस जागृति को जन जन तक पहुँचाने के लिए, अपने घर तक पहुँचाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। वहीं नागपुर के महल सेवा केंद्र पर पहुंचे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान तनाव मुक्त विषय पर चर्चा करते हुए मेडिटेशन से मनोबल को मजबूत करने की बताई विधि। ऐसे ही महाराष्ट्र में वाना डोंगरी के संकल्प व्यसन नशा मुक्ति केंद्र में आयोजन। सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्त व्यसन मुक्त बनने की दी प्रेरणा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने कहा कि प्रतिदिन मेडिटेशन जीवन को सुखमय बना सकता है। जीवन में परिस्थिति आएगी, उसका सामना करने का साधन है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। इसीलिए सत्संग की बातें सुनना या आध्यात्मिक सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये बातें सुन के जाएंगे, सामने कोई भी बातें आएंगी उसका हम सामना कर सकेंगे।
कर्नाटक के दावणगेरे सेवा केंद्र पर युवा छात्राओं के लिए रखा गया व्यक्तित्व विकास शिविर। राजयोग शिक्षिका बीके लीला ने आधुनिकता से दूर रहने के साथ मेडिटेशन के द्वारा मन पर नियंत्रण रखने की सिखाई विधि। मोती वीरप्पा सरकारी कॉलेज के प्राचार्य व शिक्षकों समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर करवा चौथ के पर्व पर खास माताओं के लिए आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने परमात्मा को बताया पतियों का पति, साथ ही हर संबंध को एक शिव से निभाने पर डाला प्रकाश। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।